जैसे कि आपने देखा, बद्रीन जादुई किताब के छठे टुकड़े को छूते ही गायब हो जाता है। अब वो जंगल में बेभान पड़ा है। जब उसे होश आता है वो बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में है और वो जंगल में रास्ता ढूंढ रहा है। तभी बद्रीन को जंगल में एक बच्चा मिलता है। बद्रीन बच्चे के पास जाता है और कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरी मदद कर दो जंगल से बाहर निकलने में। ही हा 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 हा, मैं रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन पहले मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा, क्योंकि मैं पहेलियों वाला भूत हूँ। नाम है मेरा जुगनू झुमके वाला। बच्चे, तुम कोई ऐसे वैसे जंगल में नहीं, एक भूतिया जंगल में आ गए हो। यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको बाहर निकलने का रास्ता पता होना चाहिए। अगर आप रास्ता भूले तो आप इस जंगल में फंस जाओगे। बद्रीन के पास और कोई चारा नहीं था। वो हाँ बोल देता है। तो भूत बद्रीन से पहेलियाँ पूछता है। देखो बच्चे, तुम्हारे सामने 2 बनाना के पेड़ आए हैं। उस पेड़ को ध्यान से देखो और मुझे बताओ उनमें से कौन सा पेड़ नकली है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ पे बद्रीन इसका आंसर ए देता है, जो एक गलत आंसर है। बनानास हमेशा बंच में होते हैं, ना कि अकेले अकेले। लेकिन यहाँ पे बद्रीन घबराहट में गलत जवाब दे देता है। ही हा 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 हा, गलत जवाब। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन तुमने गलत जवाब दिया, इसलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे भूत बद्रीन को बंदी बना लेता है और जंगल में आए हुए अपने भूतिया बंगलों में रखता है। लेकिन बद्रीन बहुत ही क्लेवर बॉय था। वो चुपके से अपने मोबाइल से अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है कि वो यहाँ पे इस तरह से फंस गया है। तो उसके दोस्त बद्रीन की हेल्प के लिए वो जंगल में आ जाते हैं और वो भूतिया बंगलों के बाहर पहुँच जाते हैं। लेकिन भूतिया बंगलों का डोर क्लोज है। उनको अंदर जाने के लिए एक कोड चाहिए। वो कोड इस बंगलों में से कितने भूत बाहर निकलते हैं, वही नंबर इस डोर का कोड है। तो उन सारे दोस्तों को ये भूत गिनने पड़ेंगे। तो आप लोग भी गिनिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ पे इस बंगलों से टोटल 20 भूत बाहर निकले। तो वो डिजिट डालते ही लॉक खुल जाता है और वो लोग वो बंगलों के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उनके सामने वो भूत आ जाता है। मूर्ख बच्चों, आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ आके आप लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। तो वो सारे बताते हैं, हम हमारे दोस्त बद्रीन को बचाने आए हैं। तो वो भूत जोर जोर से हंसने लगता है। पागल बच्चों, मैं पहेली वाला भूत हूँ। नाम है मेरा जुगनू झुमके वाला। ऐसे कैसे मेरे पहेलियों के आंसर दिए बिना तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे? मैं तुम्हें 2 पहेलियाँ पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिए तो तुम और तुम्हारा दोस्त बद्रीन यहाँ से जा सकते हो। वो पहेली वाला भूत पहली पहेली पूछता है। देखो बच्चे, इस रूम में 7 मोमबत्तियाँ हैं। इनमें से मैं 2 मोमबत्तियाँ बुझा देता हूँ। तो मुझे बताओ, थोड़े घंटों के बाद इस रूम में टोटल कितनी मोमबत्तियाँ बचेगी? ध्यान से सोचो और इसका आंसर मुझे बताओ। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो कितनी मोमबत्तियाँ बची होगी? आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। इसका आंसर है 2 मोमबत्तियाँ, क्योंकि 2 मोमबत्तियाँ भूत ने बुझा दी थी। तो बाकी की 5 जल रही थी, वो जलते जलते खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 मोमबत्तियाँ बच जाएगी। तो वो सारे दोस्त इसका सही जवाब दे देते हैं। तो वो भूत दूसरी पहेली पूछता है। देखो, तुम्हारे सामने एक पिक्चर आई है। अब इसकी 4 परछाई भी आई है।
तो इसे देख के मुझे बताओ इसकी सही वाली परछाई कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग भी देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ पे जीवो जल्दी में इसका जवाब सी बता देता है, जो एक गलत जवाब है। इसका सही आंसर ये ए वाला। गलत जवाब देने की वजह से वो भूत सबको बंदी बना लेता है। लेकिन यहाँ अमायरा बहुत ही होशियार थी, तो वो भूत से कहती है, तुम पहेली वाले भूत हो तो मेरी भी पहेलियों का जवाब दो। अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरे दोस्त बद्रीन एंड हमें यहाँ से छोड़ना होगा और जादुई किताब के 7वें टुकड़े के बारे में भी बताना होगा। ऐसा बोलते ही वो भूत जोर जोर से हंसने लगता है। ही हा 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 हा। तुम एक पहेली भूत से पहेली पूछोगी मूर्ख लड़की, इतनी चींटी जैसी हो और जुबान लड़ाती हो। बोल क्या पहेली पूछेगी मुझसे, तेरी शर्त मंजूर है। तो अमायरा पहेली पूछती है, बताओ भूत, इंसान दिन में कितनी बार सांस लेता है। तो दोस्तों आप लोग भी सोचिए और इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पे भूत बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो एक भूत था, उसे इंसानों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो वो इस पहेली का जवाब नहीं दे पाता। तो वो मुंह लटका के सब दोस्तों एंड बद्रीन को छोड़ देता है और जादुई किताब के बारे में बता देता है। वो भूत बच्चों से कहता है कि हवेली के सामने आपको एक सेब का पेड़ दिखेगा, उसके नीचे एक जादुई पत्थर होगा और उस जादुई पत्थर के नीचे आपको जादुई किताब का टुकड़ा मिलेगा। और ऐसा कहते ही वो पहली वाला भूत वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो सारे बच्चे सेब का पेड़ ढूंढने वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाके उनको सेब का पेड़ मिल जाता है। उनको वहाँ सेब के पेड़ के नीचे बड़ा पत्थर मिलता है, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं, वो एक जादुई पत्थर था जो वहाँ से हिलता ही नहीं था। अचानक से पत्थर बोलने लगता है, बच्चों मुझे हिलाना है तो पहले मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। देखो बच्चे, तुम्हारे सामने एक तस्वीर आई है, उसे देख के क्या आप लोग बता सकते हो यहाँ पे भूत कौन है? ध्यान से देखिए और इसका जवाब मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों आप लोग भी इस पिक्चर को देखिए और यहाँ पे कौन भूत है उसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। वहाँ पे वो बच्चे बहुत ही स्मार्ट थे, वो सारे मिलकर डिस्कशन करते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। यहाँ पे ये ज्ञान भूत है क्योंकि उसके पैर में चाकू घुस के बाहर निकल गया है, फिर भी वहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा, मतलब वो भूत है। तो वो जादुई पत्थर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, शाबाश बच्चों, आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया। और ऐसा बोलते ही वो गायब हो जाता है और पत्थर के नीचे एक जादुई किताब का टुकड़ा है। तो वो सारे बच्चे उस टुकड़े को हाथ में लेते हैं, उसे छूते ही वो हर बार की तरह गायब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं वो देखेंगे हमारे बद्रीन एंड जादुई किताब के 8वें पार्ट में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।